बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग रोटेशन की बात करेंगे कि ऑटोकैड के अंदर ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कैसे किया जाता है, घुमाया कैसे जाता है। देखें, यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो एक तो हर ऑब्जेक्ट का एक लॉजिकल पॉइंट होगा जहाँ से पकड़ के उसको आपने रोटेट करना, और दूसरे नंबर पे वो ख़ास एंगल होगा जिस एंगल पे आपने उसको रोटेट करना। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक सुई है क्लॉक की, और सुई को ऑब्वियसली इसका जो लॉजिकल पॉइंट है वो यहाँ पे इसका सेंटर होगा जहाँ पे नॉर्मली क्लॉक का पेच जो कसा होता है वहाँ पे, कि यहाँ से पकड़ के हम इसको घुमाएंगे। देखिए, चले मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे रोटेट कमांड है, उसको मैंने एक्टिव किया। अब वो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसको रोटेट करना है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने एंटर किया। आगे वो पूछ रहा है अब कहाँ से पकड़ के उसको मैं रोटेट करूं। तो हमारे पास जो लॉजिकल पॉइंट है वो ये इसका सेंटर है कि हम सेंटर से इसको पकड़ के रोटेट करना चाह रहे हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ये इलास्टिक इफेक्ट आ जाएगा उसके एंगल का, कि किस एंगल पे आपने उसको रोटेट करना है। अब देखें, यहाँ पे अगर मैं इस सुई को 3 पे रखता हूं तो ये 0 का एंगल बनेगा। लास्ट लेक्चर्स में भी हमने सीखा था कि एंगल क्या चीज़ है, और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो वो किस तरह एंगल पे मूव होगा या एंगल पे ड्रा होगा। अगर मैं इसको अब यहाँ से ये 30 डिग्री होगा, ये 60 होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर मैंने 12 पे सुई लेके आनी है तो मुझे एंगल 90 यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये यहाँ, क्योंकि ये देखें 30 पे थी तो 30 से 90 ये तकरीबन 90 और 30 120 पे आ गया। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। एक दफ़ा हम फिर इसको रोटेट करते हैं और एंटर। पॉइंट हमारा ये लॉजिकल पॉइंट है। अब मैं इसको पहले 0 पे कर देता हूँ, इस पॉइंट, और इसको -30। ये 0 पे पड़ा हुआ है आपका। और अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके एंटर, और अब पॉइंट इसका सेंटर लेता हूँ। अगर मैं इसको 90 दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने इसी तरह ये 180 करनी है, ये 9 पे लेके जानी है ये सुई, तो उसको 180 आपको डिग्री देनी पड़ेगी। देखें, अगर मैं इसको 180 देता हूँ तो ये इस तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हमेशा मूवमेंट होगी। अगर आपने क्लॉकवाइज देनी है तो फिर आपको इसको माइनस देना पड़ेगा एंगल, कि अगर मैं इसको वापस इस जगह पे लेके आना चाह रहा हूँ तो मुझे -180 देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए रोटेट, और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, और फिर मैंने इसको सेंटर। अब मैं इसको वापस लाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको -180 दूंगा, तो ये फिर उस अपनी असल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे ये एक फिगर भी शो हो रही है जो हमें बता रही है कि इस तरफ जो है वो 10, 20, 30, 40, 60 और 360 डिग्री एक दायरे के अंदर आप घुमा सकते। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली और चीज़ें देख लेते हैं। ये मेरे पास एक ऑफिस की ड्राइंग है, और ऑफिस के अंदर चेयर रखी हुई है और टेबल रखे हुए हैं, और एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है और टेबल। अब मैं इस पूरे टेबल की मूवमेंट जो है वो इस तरफ करना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे अगर मैं देखिए, मैं इसको रोटेट करता हूँ और मैं सिलेक्ट करता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मैंने रोटेट करने हैं। अब मैं एंटर करता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि किस पॉइंट से पकड़ के इसको रोटेट करूं। यहाँ पे मसला मेरे लिए बन रहा है कि मेरे पास पॉइंट तो कोई है ही को नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ और इसको यहाँ करता हूँ तो ये मेरे पास ये टेढ़ा सा हो जाएगा। ये उतने ना मेरे पास वो डिग्री होंगे कि उसके मुताबिक मैं इसको रोटेट कर सकूं। तो इसके लिए हमें एक आर्जी ड्राइंग छोटी सी क्रिएट करनी पड़ेगी। एक लाइन हम ले लेते हैं जो यहाँ से यहाँ तक लगेगी, और इसका मिड पॉइंट, क्योंकि इसका सेंटर निकलेगा, तो वहाँ से पकड़ के हम इसको रोटेट कर दें। तो मैं इसको रोटेट करता हूँ। अब वो ऑब्जेक्ट जिनको हमने रोटेट करना है वो सिलेक्ट कर लिए, और फिर मैं एंटर करता हूँ। अब मैं इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ ताकि ये रोटेशन हो सके। अब मैं इसको देखें, अगर मैं ये है सेंटर पॉइंट, जैसे ये सेंटर पॉइंट, और अगर मैं इसको देखें 30 डिग्री करता हूं तो ये इस तरह रोटेट हो जाए, यानी इस तरफ रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं यहाँ पे रोटेट लिया, फिर मैंने इनको सिलेक्ट किया सारे ऑब्जेक्ट्स को, और इनको भी एंटर। अब क्योंकि मैं इसको इस तरफ लाना चाह रहा हूं
तो ये -90 जो है डिग्री इसके लिए बेहतर होगा। देखिए यहाँ पे क्योंकि इस तरफ मूवमेंट करनी है तो मैं इसको -90 यहाँ पे देता हूँ, तो ये इस तरफ आ गया मेरा। इसी तरह आप इसको किसी भी साइड पे रोटेट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। Ctrl+Z किया मैंने, बाद में आप जो ड्राइंग आपने तैयार की उसको आप डिलीट कर लें। अब ये फ़र्ज़ करें कुर्सी है मेरे पास, कुर्सी को मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ इस तरफ, तो सिंपली मैंने रोटेट कमांड एक्टिव की, उसके बाद सिलेक्ट किया। अब कुर्सी का लॉजिकल पॉइंट इसके दरमियान में कहीं पे भी आप सिलेक्ट कर लें, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब ये देखें ये रोटेशन हो रही है कुर्सी की। अगर मैं इसको 180 पे लेके आता हूँ तो ये इस तरह कुर्सी मूव हो जाएगी दूसरी साइड पे। तो ये थी हमारी रोटेशन कमांड, और रोटेशन कमांड के मतलब जो डिटेल्स थी, जैसे एंगल है और इसका लॉजिकल पॉइंट है। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें ताकि हम इसको बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।